अब मिस अनुराधा राणा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 अगस्त को हमें एक दुखद जानकारी मिली कि हमारे लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाले किशोरी गांव से वीर सपूत श्री अरुण कुमार जी जो है सियाचिन के ग्लेशियर में शहीद हुए थे। श्री अरुण कुमार जी मात्र 21 वर्ष के थे और लगभग 1.5 साल पहले ही अग्निवीर के तौर पे जो है लद्दाख स्काउट में भर्ती हुए थे और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियाचिन के ग्लेशियर में जो है उन्होंने अंतिम सांस इस भारत माता की सेवा करते हुए लगा दी। हम बस यही कहते हैं कि इससे पूर्व जो भी हमारे भारतीय सैनिकों को जो प्रावधान किए जाते थे, उनके परिवार को जो फैसिलिटीज़ या सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती थी, अग्निपथ जो योजना 2022 में जो योजना लाई गई थी उसमें इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है। अग्निपथ योजना में जिसमें अग्निवीर के तौर पे सैनिकों को भर्ती किया जाता है, उसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को जो है आगे आर्मी में आगे कंटिन्यू किया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और बाकी 75% जो अग्निवीर है उनको वापस घर लौटा दिया जाता है, कुछ एक मात्र पैसों से और कुछ एक सर्टिफिकेट के साथ। तो कहीं भी मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं है ऐसे अग्निवीरों के साथ। और क्योंकि इस परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है और जो भी बॉर्डर पे इस तरह की सेवा करता है भारत माता की, तो वो चिंता करते हैं, इसीलिए इसी जज्बे से वो भारत माता की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे पहले उनको मन में ये एहसास होता था कि उनके जाने के बाद कम से कम उनका परिवार जो सुरक्षित रहेगा, उनको उनके परिवार को जो फाइनेंशियली किसी प्रकार की दिक्कत वो सरकार के स्तर पे नहीं आएगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण अब इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा प्रदेश सरकार से ये निवेदन रहेगा कि श्री अरुण कुमार जी के परिवार को जो है सम्मान राशि के तौर पे आर्थिक मदद भी की जाए, जैसे कि कुछ प्रदेशों ने, हरियाणा वगैरह प्रदेशों ने, राजस्थान प्रदेश ने किया भी है। और साथ ही साथ त्रिलोकीनाथ सड़क मार्ग जो हमारा पीडब्ल्यूडी के अंडर जो एक सड़क मार्ग है, इसका नामकरण श्री शहीद अरुण कुमार जी के नाम पे किया जाए। इसका मैं लिखित में भी प्रपोजल जो है डिपार्टमेंट को दूंगी। मेरा निवेदन रहेगा कि कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाए और शहीद को सम्मान के तौर पर कम से कम इस सड़क का नामकरण जो है शहीद के नाम पर किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि अब परिवार में सिर्फ एक उनका एक बड़ा भाई और माता पिता जो एक गरीब परिवार से संबंध जो है अरुण कुमार जी रखते थे, उनके परिवार में जो बड़ा भाई जो उनके माता पिता और बुजुर्गों का सहारा है, उन्हें भी करुणामूलक के आधार पे जो है प्राथमिकता के आधार पे नौकरी जो है प्रदेश सरकार से प्रदान की जाए या केंद्र सरकार से भी इस मामले को उठाया जाए कि ऐसे अग्निवीर जो मात्र 1 साल में या 4 साल के भीतर जो शहीद हो जा रहे हैं उनके परिवार को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, जो कि अग्निपथ योजना में कहीं भी शामिल नहीं है। बस ये निवेदन मेरा हाउस के माध्यम से रहेगा कि ऐसे शहीदों को जो उनका सम्मान है वो दिया जाए, जो इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए अपनी जान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वांट्स टू इंटरव्यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अरुण कुमार जी की शहादत का मसला यहाँ पे उठाया है कि वो अग्निवीर के तौर पे काम कर रहे थे और जहाँ तक अग्निवीर को रेगुलर फौजी की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाता और ये संघर्ष हम लोग कर भी रहे हैं। एज ए पार्टी भी हमारा ये स्टैंड है कि इनको पूरे फौजी की तरह कंसीडर किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं कि अग्निवीर के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन्होंने ये जो कहा है कि वहाँ एक सड़क का नाम या किसी इंस्टीट्यूट का नाम उनके नाम से नामकरण किया जाए, तो ये दिस इज़ सजेशन फॉर एक्शन और सरकार इस पे कदम उठाएगी।